Hello everyone, this is Hitesh Jain. I'm the part of Physics OLED team. Today we are going to discuss kinematics DPP number 4, which is graph based DPP. So let's just begin. So he's Mr. Pratik Jain sir. Everybody knows him very well. He teaches physics in Unacademy. And if you want to be guided by Mr. Pratik Jain sir, please Physics Live कोड को यूज़ कीजिए। 10% इस इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। तो जिससे दो फायदे होंगे, आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे प्रतीक जैन सर के गाइडेंस पे और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द टॉप फैकल्टीज, इनसे आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप, तो वो वेलोसिटी देता है। तो इस ग्राफ में अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप ऐसे था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ और फाइनली स्लोप जीरो हो गया। तो वेलोसिटी धीरे धीरे, स्लोप जीरो हो रहा है मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होकर के जीरो हो रही है। तो देखो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, पार्टिकल स्टार्ट विथ सर्टेन वेलोसिटी। हाँ, कुछ तो भी स्लोप था इसके पास, कुछ स्लोप से स्टार्ट किया, बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली पार्टिकल स्टॉप्स। तो सही बात है, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई। तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं जब एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। राइट, तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है एक्सिलरेशन वेलोसिटी ग्राफ दिया हुआ है हमको, ए वी ग्राफ दिया हुआ है, ए इंटू वी ग्राफ दिया है। तो यहाँ पर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ए इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वी लिख सकते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं। अब हमको क्या बोल रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में बताओ। तो एक्चुअल में एक फॉर्मूला है। ए को ऐसे भी लिख सकते हो, पता है, आप डीवी बाई डी टी तो लिखते ही हो, इसको डीएक्स से मल्टीप्लाई करो, डीएक्स से डिवाइड करो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा इधर उधर एक्सचेंज करके। तो बेसिकली इसमें मैंने डी एक्स को एक एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डी एक्स बाई डी टी वी होता है, तो वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। ए को क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर रख करके मैं वो रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो ए को रखो वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, मेरे दोस्तों, हो जाएगा सी वी। ठीक है, तो ये वाला वी और ये वाला वी चले जाएंगे चाचा जी के घर। तो डी वी इक्वल टू आ जाएगा सी इंटू डी एक्स, और दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करें तो डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा और सी इक्वल टू सी, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। राइट, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ पर भी एक v इक्वल टू सी एक्स, मतलब यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बोला स्लोप ऑफ द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब देखो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे इसका स्लोप देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो उसका भी स्लोप कांस्टेंट होगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इज कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर सी लिख देते हैं। ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इट्स पोजीशन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी रिकॉर्डेड, मतलब एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है उसका। ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो एक्स वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। तो आपको पता है एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप वो वेलोसिटी को बताता है। बस इस ग्राफ का स्लोप देखते जाओ और देखते जाओ। शुरुआत में देखो स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, मतलब शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी देता है। तो शुरुआत में पॉजिटिव है, शुरुआत में नेगेटिव है, हट जाएगा, शुरुआत में पॉजिटिव है, शुरुआत में वेलोसिटी वेरिएबल है, स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर तो वेलोसिटी वेरिएबल हो रही, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये x स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है, मतलब वेलोसिटी को जीरो होना चाहिए कुछ समय के लिए। तो वेलोसिटी जीरो देखो इस वाले ग्राफ में दिख रहा है, वेलोसिटी जीरो। इस वाले ग्राफ के तो बात खत्म ही हो गई थी, इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, तो आंसर डायरेक्टली हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हमको पता है जब भी पैराबोला बनता है तो वो एक्सीलरेटेड मोशन के कारण होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में भी स्लोप आ गया था क्योंकि वो एक्सीलरेट कर रहा था, वो बढ़ रहा था वेलोसिटी।
ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन किए देता हूँ। सबसे पहले स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को कांस्टेंट होना चाहिए, फिर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी को जीरो होना चाहिए, फिर स्लोप धीरे धीरे देखो बढ़ रहा था तो वेलोसिटी को भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता अपना। ठीक है, इसी तरीके से सोचना है, बड़ा आसान हो जाता है। अब देखो क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल हो रही है तो उस पर एक्सिलरेशन तो लग ही रहा है। कौन सा एक्सिलरेशन, जी का एक्सिलरेशन लग रहा है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन। आप हमेशा याद रखना, जब भी किसी बॉडी पे एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। हमेशा याद रखना, जब भी एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों, देखो ऐसा समझो, x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर हो गया मान लो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये v बन जाएगा और ये 2ct हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a बन जाएगा, a 2c आएगा, तो ये तो कांस्टेंट आ गया ना। तो एक्सिलरेशन कांस्टेंट होने के लिए x को t की पावर 2 होना चाहिए, ताकि दो बार डिफरेंशिएट करो तो t गायब हो जाए वहां से, ताकि एक्सिलरेशन कांस्टेंट आ जाए। तो ऐसे केस में पैराबोला बनता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराबोला। याद रखिएगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, पैराबोला बनता है और उसमें एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है। इस तरीके का एक पैराबोला बनता है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिख रहा है ये वाला। बोल रहा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज शोन। पार्टिकल को एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको बताया गया है। हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है। अब देखो ये बड़ा आसान सा होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले देखो ये वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ पर एक्सिलरेटिंग मोशन है, एक्सिलरेटिंग। और एक्सिलरेटिंग भी कैसे, कांस्टेंट एक्सिलरेशन वाला मोशन है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ, कांस्टेंट एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन कांस्टेंट क्यों, क्योंकि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सिलरेशन देता है। अब स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सिलरेशन कांस्टेंट है। अभी अभी मैंने बताया कि अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो हमारा पैराबोला बनता है एक्सटी ग्राफ में। एक्सटी ग्राफ में पैराबोला बनता है अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो। और आप याद रखिएगा, अगर एक्सिलरेशन पॉजिटिव है तो ऐसे हंसता हुआ पैराबोला बनता है, याद रखिएगा, हंसता हुआ। और अगर एक्सिलरेशन नेगेटिव है तो ऐसे रोता हुआ पैराबोला बनता है। इस तरीके से कुछ बन जाता है वो, वही चीज़ ऐसा कुछ बन जाता है, रोता हुआ पैराबोला। तो वो डिपेंड करता है कि एक्सिलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी हमारा एक्सिलरेशन जो है पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है हमको। स्लोप इस तरह से तो नहीं, स्लोप बढ़ता हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे ये देखिए ये वाला यहाँ पर एक पैराबोला दिख रहा है, हंसता हुआ पैराबोला, क्योंकि एक्सिलरेशन पॉजिटिव है। उसके बाद फिर यहाँ पर अचानक से ये देखो वेलोसिटी कांस्टेंट और नेगेटिव हो गई, कांस्टेंट और नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, कांस्टेंट और नेगेटिव वेलोसिटी। तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है देखो और कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी होगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये वाला देखते हैं, एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल है जिसका एक्सटी ग्राफ यहाँ पर अपने को दिखाया गया है। इस तरफ एक्स दिखाया गया है, इस तरफ टी दिखाया गया है। तो इस तरीके से जीरो से चालू किया और 2t पे ख़त्म किया। तो ये भाई आपको पता होना चाहिए ये ऐसे वाले पार्टिकल का है। अगर हम किसी पार्टिकल को इनिशियल स्पीड u से फेंक दें तो ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फाइनली वही वेलोसिटी u से वो वापस आ जाता है। तो इसी ग्राफ का है ये हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके टी टाइम जाने में लगता है, टी टाइम आने में लगता है, तो 2t टाइम लगता है। अब देखो इसमें कैसे मैं रिलेट करवा रहा हूँ। शुरू में वेलोसिटी एकदम ज़्यादा होती है तो शुरू में देखो स्लोप एकदम ज़्यादा और पॉजिटिव, धीरे धीरे स्लोप जीरो हो गया, यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, धीरे धीरे यहाँ पर जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फिर जीरो वेलोसिटी फिर स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे हम लोग, और फिर से यहाँ पर धीरे धीरे वेलोसिटी गेन होती है और उसी वेलोसिटी पे फिर आते हैं, उसी स्लोप पे फिर आते हैं। बशर्ते पहले ऊपर जा रहा था और अभी वही नीचे जा रहा है तो नेगेटिव हो जाता है। तो स्लोप पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला बनता है। और एक्सटी ग्राफ में मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी का एक ग्राफ है। अब एक बात और समझिए, इसी का अगर वीटी ग्राफ बनाते हैं ना अपन तो इस तरीके से बनता है। आपको याद होगा, सर ने करवाया होगा 101%, ऐसे करके वीटी ग्राफ बनता है। तो ये जो वीटी ग्राफ बनता है वो यू से चालू होता है और माइनस यू पे जाके खत्म हो जाता है ऐसे। ठीक है, और इस ग्राफ का एक्सिलरेशन तो नेगेटिव होता ही हमेशा, क्योंकि एक्सिलरेशन माइनस जी होता है, तो इसलिए स्लोप भी नेगेटिव 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 ऐसे होता है। तो पॉजिटिव से शुरू करता है, एक बार जीरो हो जाता है और एक बार माइनस यू आ जाती है वेलोसिटी, तो इस तरीके से होता है। लेकिन हमको यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बोला है। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ना ये ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं जाता,
ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसा कभी भी हो जाए ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता हो और स्पीड टाइम निकालना हो, तो आप यहाँ पर एक मिरर लगा दीजिए, मिरर। तो ये मिरर क्या करेगा, यहाँ पर अगर हम लोग मिरर लगा देंगे तो इसी चीज़ को वो उल्टा फेंक देगा, ऐसे फेंक देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कभी नहीं बोलते कि स्पीड नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो ऐसा वाला ऑप्शन हमारा सी है, याद रखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ में कभी भी नेगेटिव मत कीजिए, उसको मिरर लगा करके उसी चीज़ को आप लिटरली इन्वर्ट कर दीजिए, या फिर उसको इन्वर्ट कर दीजिए, आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ दिखेगा, जो कि सी नंबर का ग्राफ है। काफ़ी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स टी ग्राफ हमको बताना है पार्टिकल का। एक्स टी ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन शोन इन फिगर। देखिए एक्स टी नहीं, ये ए टी है, गलती से इन लोगों ने शायद लिख दिया। ए टी ग्राफ है वो, ए टी ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ए टी ग्राफ में क्या है, पहले एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, फिर जीरो है, फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। तो वी टी ग्राफ में क्या होगा, एक्चुअल में पहले एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव, और दोनों समय कांस्टेंट कांस्टेंट है। तो हमको पता है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, एक सेकंड ना, आई थिंक पीछे हो गया। तो एक्स टी ग्राफ का जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कौन बताता है, वो बताता है एक्सीलरेशन। देखो शुरुआत में एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो शुरुआत में स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो स्लोप जीरो हो गया। फिर यहाँ पर एक्सीलरेशन अगेन पॉजिटिव, तो स्लोप को फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही होगा। पहले देखो, स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप जीरो, फिर स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव, एक्सीलरेशन जीरो, फिर एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो यही एक है अपना, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक आखिरी क्वेश्चन शायद और बच गया, देखते हैं। यहाँ पर यू वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को अपने को, ग्राफ को हमको बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्लोप जीरो हो गया, तो एक्सीलरेशन को जीरो होना चाहिए। इसमें जीरो नहीं है तो ये हट गया। इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें भी जीरो है, 3 से 5 के बीच में। फिर एक्सीलरेशन को नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो गया। इसमें नेगेटिव नहीं है तो ये हट गया, इसमें नेगेटिव है तो ये बन गया अपना। तो ऑप्शन बी हो गया। तो बस ऐसे स्लोप देख देख के ही काम हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये एटी ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो वीटी ग्राफ बताना है। अब सोचो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी वेरी हो रहा है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है तो वीटी ग्राफ इस तरीके से बनता है ना, वीटी ग्राफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है तो वीटी ग्राफ में भी पैराबोला बनेगा, याद रखना। वीटी ग्राफ में भी पैराबोला बनेगा, ठीक है। और वीटी ग्राफ में पैराबोला ये, अब तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, पैराबोला ये वाला हो सकता है, फिर ये वाला हो सकता है। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर सडनली वो जो एक्सीलरेशन है वो जीरो हो गया। एक्सीलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, सडन वेलोसिटी कांस्टेंट इसमें दिख रहा है, नीचे वाले में, इस वाले में दिख रहा है। इस वाले में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ है। यहाँ पर पहले तो कुछ वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही, बढ़ रही, क्योंकि एक्सीलरेशन है वो भी वेरिएबल एक्सीलरेशन है। फिर सडनली एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हमको ये बोल रहा है कि v वर्सेस x ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, तो हमको a वर्सेस x ग्राफ बताना है। तो v वर्सेस x ग्राफ बना हुआ है, तो अगर मैं इसको एज ए स्ट्रेट लाइन लिखूं तो y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mx प्लस सी। तो y में v हो गया और m हो जाएगा इसका v नॉट x नॉट, और वो भी माइनस में। ये हो जाएगा m होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर v नॉट और बेस x नॉट, और स्लोप नेगेटिव है, दिख रहा है आपको ऐसे नेगेटिव। तो माइनस m इंटू एक्स प्लस सी क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, x को जीरो कर दूंगा तो ये हो गया v नॉट। तो ये अपने ने v निकाल लिया, v इज इक्वल टू हो गया माइनस v नॉट एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ये अपन ने क्या निकाल लिया, v एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लिया। अब v एज अ फंक्शन ऑफ x निकल गया और a एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। a होता है, अभी अभी बताया था मैंने आपको, v dv बाई डी एक्स, प्रूफ करके बताया था, तो दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, सर ने भी कई बार आपको बताया होगा v dv बाई डी एक्स। तो v तो एज इट इज़ है, एक काम करते हैं dv बाई डी एक्स लिख लेते हैं, इसको लिख देता हूँ v नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, और
अब इसको मल्टीप्लाई करना है डीवी बाई डी एक्स से, मतलब इसी को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। डीवी बाई डी एक्स मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन में आएगा माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो इसको जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो क्या आ रहा है ए की वैल्यू, वो मैं लिख देता हूँ। तो ए की वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। देखो ये वाला इस पे मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, अब एक बार इस पे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि पहले से एक प्लस है, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स नॉट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये पूरा कांस्टेंट है और ये भी पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि फिर से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, क्योंकि एक्स का पावर 1 है और ए का पावर भी 1 है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट और स्लोप पॉजिटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो हमारा ऑप्शन ए दिख रहा है। देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट और स्लोप पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो भाई साहब राम राम जी की, खत्म होता है लेक्चर। धन्यवाद। कुछ भी अगर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बताऊंगा आपको।